वसीम बरेलवी साहब ने लिखा है, रात तो वक्त की पाबंद है ढल जाएगी, देखना ये है चरागों का सफ़र कितना है। नमस्कार, जय हिंद मित्रों। सामाजिक अध्ययन की टॉपिक वाइज जो अपनी मैराथन टेस्ट सीरीज चल रही है, सीरीज संख्या है 15, मौर्य, गुप्त और गुप्तोत्तर काल। यहाँ से जितने भी प्रश्न बनेंगे 400-500 वो हम कंटिन्यू बनाएंगे श्रेष्ठ स्तर के। वीडियो को आपको लाइक कर देना है, शेयर कर देना सभी के साथ, और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना। प्रारंभ करते हैं। मौर्य, गुप्त और गुप्तोत्तर काल, ये अपना शीर्षक है। पहला सवाल, मौर्यों को पुराणों व ब्राह्मण ग्रंथों में कहा गया है। मौर्यों को पुराणों और ब्राह्मण ग्रंथों में क्या कहा गया है? क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य या फिर ब्राह्मण? सवाल का उत्तर आ रहा हो कमेंट अवश्य किया करें। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ब, शूद्र कहा गया है। मौर्यों को पुराणों और ब्राह्मण ग्रंथों में क्या कहा गया है? शूद्र कहा गया है। इत्मीनान से सुनिए, सारे सवाल यहीं याद हो जाएंगे। अगला देखिए, प्रथम भारतीय जासूसी उपन्यास है मुद्रा राक्षस, अर्थशास्त्र, अभिज्ञान शाकुंतलम, इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर अपना ए, मुद्रा राक्षस। और यह विशाख दत्त द्वारा रचित है। किसके द्वारा? विशाख दत्त द्वारा। और इस ग्रंथ में मौर्यों को वृषल कहा गया है। देखिए, एक ही सवाल के साथ में हमने 3-4 सवालों को जोड़ दिया। तो विशाख दत्त द्वारा जो रचित ग्रंथ है मुद्रा राक्षस, उसमें मौर्यों को क्या कहा गया है? वृषल कहा गया है। ये किस प्रकार का उपन्यास है? जासूसी उपन्यास है। ठीक है, अगला देखिए, चाणक्य को पुराणों में कहा गया है द्विजर्षभ, वृषल, क्षत्रिय, कोई नहीं। तो यहां पर उत्तर हो जाएगा ए। क्या उत्तर हो जाएगा? ए। और व्याख्या में देखें तो अशोक के शिलालेखों में मौर्यों को क्षत्रिय कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। मित्रों को शेयर किया करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तारानाथ जो क्या है? इतिहासकार है एक। तारानाथ ने बिंदुसार को कितने राज्यों का विजेता बताया है? 10, 12, 16 या फिर 18 राज्यों का? क्या उत्तर हो जाएगा? स, 16। तारानाथ ने बिंदुसार को कितने राज्यों का विजेता बताया? 16 राज्यों का। अगला देखिए, बालक चंद्रगुप्त द्वारा खेला जाने वाला खेल कौन सा है? या बालपन में जो बालक चंद्रगुप्त था वो कौन सा खेल खेलता था? राजकिलम, राजतिलम, दोनों ही नहीं। तो यहाँ पर उत्तर है बालक चंद्रगुप्त जो खेल खेलता था उसके द्वारा खेला जाने वाला जो खेल था वो था राजकिलम। ए यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए, राजकिलम। अगला सवाल, चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी साहित्य में कहा गया है। यूनानी साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? सेंड्रोकोट्स, एंड्रोकोट्स, ए व ब दोनों या दोनों ही नहीं? उत्तर हो जाएगा से, दोनों। सेंड्रोकोट्स और एंड्रोकोट्स, यहाँ पर स विकल्प हो जाएगा। दोनों कहा गया है यूनानी साहित्य। अब देखिए, स्ट्रेबो व जस्टिन ने, यह है स्ट्रेबो व जस्टिन, इन्होंने चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोट्स कहा। स्ट्रेबो और जस्टिन ने चंद्रगुप्त को क्या कहा? सेंड्रोकोट्स। तथा प्लूटार्क व एरियल ने एंड्रोकोट्स कहा। ठीक है, दोनों ध्यान में रख लीजिएगा। अगला सवाल, सबसे पहले किसने सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की? सबसे पहले किसने सेंड्रोकोट्स की पहचान चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की? यही चंद्रगुप्त मौर्य है। स्ट्रेबो, प्लूटार्क, चाणक्य, विलियम जोन्स? तो सबसे पहले की बात आए तो विलियम
जोन्स ने की है पहचान। अगला सवाल, कौन सी ईस्वी पूर्व या कौन से ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य का सिकंदर सेनापति सेल्यूकस के साथ युद्ध हुआ? 301 ईस्वी पूर्व, 302 ईस्वी पूर्व, 306, 305। थोड़ा सा घुमा फिरा के इस प्रकार से भी सवाल है जो पूछा जा सकता है। उत्तर हो जाएगा कब हुआ था ये युद्ध? 305 ईस्वी पूर्व में। अगला देखिए, भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह कहलाता है, इंटरनेशनल मैरिज, चंद्रगुप्त और हेलेना के बीच में जो हुई, अशोक और हेलेना, चाणक्य, मायावती, कोई नहीं। कई बार पूछा गया है, आसान है। तो क्या उत्तर हो जाएगा? ए उत्तर हो जाएगी यहाँ पर, चंद्रगुप्त और हेलेना का जो विवाह। और आप इस इतिहास को, चंद्रगुप्त वाले इतिहास को, अशोक वाले इतिहास को, जो चंद्रगुप्त चाणक्य वाला आता है चंद्रगुप्त मौर्य, अगर आपने वो सीरियल देखा है तो उसमें भी आपको कई सारी ऐतिहासिक जानकारी आपको देखने को मिली, कई सारा ज्ञान है जो ग्रहण करने को मिलेगा। अगला देखिए, इंडिका पुस्तक के लेखक हैं, आसान सवाल है, देख लीजिए। सेल्यूकस, निकेटर, मेगस्थनीज, हेलेना, इनमें से कोई नहीं। सबको पता है क्या है इंडिका पुस्तक के लेखक, आप कमेंट करके और बता देना। अगला देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में किस संत के कहने पर जैन धर्म अपना लिया था? कौन से संत के कहने पर आखिरी समय में जैन धर्म अपना लिया चंद्रगुप्त ने? वाल्मीकि, भद्रबाहु, उपगुप्त, राधागुप्त। उत्तर हो जाएगा ब, भद्रबाहु के कहने पर। अगला देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य के प्राण त्याग से संबंधित पद्धति है। चंद्रगुप्त मौर्य प्राण त्यागने से रिलेटेड जो पद्धति है वो कौन सी है? सुलेखना पद्धति, सुलेख पद्धति, सल्लेखना पद्धति, वास्तविक पद्धति। उत्तर हो जाएगा स, सल्लेखना पद्धति। अगला देखिए, सुदर्शन झील का निर्माण करवाया? पुष्यमित्र, चंद्रगुप्त, अशोक, चाणक्य। तो यहाँ पर सुदर्शन झील का जो निर्माण करवाने वाला था वो है अपने पुष्यमित्र ने करवाया था। और इसका उल्लेख रुद्रदमन के जूनागढ़ अभिलेख में हमें देखने को मिलता है। अगला देखिए, भारत का प्रथम संस्कृत अभिलेख माना गया है। भारत का प्रथम संस्कृत अभिलेख माना गया है जूनागढ़, सारनाथ, गुम्फा, भाब्रू। उत्तर हो जाएगा संस्कृत अभिलेख कौन सा माना गया? जूनागढ़। साथियों, बहुत ही मेहनत की जा रही है आपके लिए इस संकलन के अंदर, तो आप भी थोड़ा सा सहयोग करें, थोड़ी सी मेहनत करें। जब भी वीडियो मिले 5-10 मिनट निकाल के सभी ग्रुप में सभी साथियों के साथ शेयर कर दें आप, और सब्सक्राइब करवाएं उनसे। अर्थशास्त्र ग्रंथ में कितने खंड व अध्याय हैं? 15 खंड, 181 अध्याय, 20 खंड, 180 अध्याय, 15 खंड, 180 अध्याय, 30 खंड, 150 अध्याय। क्या उत्तर होगा? स, 15 खंड हैं और 180 अध्याय हैं। ठीक है। अगला सवाल, भारत का प्रथम सिजेरियन सम्राट कहलाता है? चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय। उत्तर होगा भारत का जो प्रथम सिजेरियन सम्राट कहलाता है वो कहलाता है बिंदुसार। ठीक है। अगला सवाल देखिए, यूनानी साहित्य में बिंदुसार को कहा गया है? यूनानी साहित्य में बिंदुसार को क्या कहा गया है? अमित्रोचटस, अमित्रघात, दोनों, इनमें से कोई नहीं।
उत्तर हो जाएगा स। यूनानी साहित्य की हम बात करें तो बिंदुसार को अमित्रोचेटस भी कहा गया है और अमित्रघात भी कहा गया है। और जैन साहित्य की हम बात करें तो बिंदुसार को सिंहसेन कहा है जैन साहित्य में, और वायुपुराण में हम बात करें तो भद्रसार कहा गया है। तो यूनानी साहित्य में तो अमित्रोचेटस और अमित्रघात, जैन साहित्य में सिंहसेन और वायुपुराण में कहा गया है भद्रसार। सारा मतलब कि टॉपिक वाइज जितने प्रश्न बन सकते हैं ना अपने, वो सारे शामिल किए गए। तो आपका अगर एक बार किसी गाइड को या किसी पुस्तक को आपने पढ़ लिया है तो इन सवालों को अगर बार बार रिवाइज किया आपने तो सारी चीज़ें आपकी खोपड़ी में बैठ जाएगी। अगला सवाल, चाणक्य के बाद मौर्य काल में प्रधानमंत्री बना। चाणक्य के बाद में खल्लटक, सुसीम, विष्णुगुप्त, इनमें से कोई नहीं। तो क्या उत्तर हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा ए। चाणक्य के बाद में मौर्य काल प्रधानमंत्री बना था खल्लटक। अगर आपने सम्राट अशोक देखा है, अशोक महान वाला सीरियल, तो आपने अच्छी तरीके से याद हो जाएगा कि चाणक्य ने ही खल्लटक को प्रधानमंत्री बनाने के लिए प्रस्ताव है जो पारित किया था बिंदुसार के समक्ष। अगला सवाल देखिए, बिंदुसार के दरबार में राजदूत डायोनिसियस का संबंध था। बिंदुसार के दरबार में जो राजदूत था डायोनिसियस का संबंध था सीरिया से, मिस्र से, इराक से या फिर फ्रांस से। उत्तर हो जाएगा ब। अगला देखिए, सम्राट अशोक का कार्यकाल माना जाता है 323 से 295 ईस्वी पूर्व, 295 से 273 ईस्वी पूर्व, 273 से 232 ईस्वी पूर्व या फिर 273 से 220 ईस्वी पूर्व। सही उत्तर हो जाएगा स। सम्राट अशोक का कार्यकाल माना जाता है 273 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व। अगला सवाल देखिए, अशोक को किस शिलालेख में बुद्ध शाक्य कहा गया है? किस शिलालेख में कहा गया है? मास की लघु शिलालेख में, भाब्रू शिलालेख, जूनागढ़ शिलालेख या इनमें से कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा ए, मास की लघु शिलालेख में। व्याख्या में देख लीजिए थोड़ा सा, बौद्ध साहित्य में अशोक को चंड अशोक कहा गया है। अशोक वाला जो सीरियल है उसके अंदर ये कुछ दिन तो रहा था दरबार में, लेकिन इसके भाई सुसीम वगैरह से झगड़ा वगैरह चलता रहता था, तो बिंदुसार ने कुछ और रीजन भी हो गया था, उस वजह से इसको निकाल दिया था अपने राज्य से। तो वहाँ पर ये चंड नाम से रहा था। तो बौद्ध साहित्य में अशोक को चंड अशोक भी कहा जाता है। और अशोक का जो वास्तविक नाम है, वास्तविक नाम गुर्जरा, मास्की, इनके इन शिलालेखों में मिलता है हमें। आज की सीरीज़ का आखिरी सवाल, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार अशोक की माता का नाम है सुभद्रांगी, अबुद्रांगी, यमद्रांगी, कोई नहीं। उत्तर हो जाएगा ए, सुभद्रांगी। ठीक है। और कई जगह पर, हालांकि अशोक बौद्ध ग्रंथों में तो यही नाम मिलता है सुभद्रांगी, लेकिन कई जगह धर्मा भी मिलता है, धर्मा नाम भी। तो यह भी आप ध्यान में रखिएगा। लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की सूचना आपको मिलती रहे। जय हिंद।